नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने शांति पर्व महाभारत से श्री कृष्ण भगवान और उनके प्रिय भक्त नारद मुनि का संवाद लिया है। और इस संवाद का मुख्य उपदेश यही है कि अगर कोई परिवार, बड़ा कुटुंब हो या कोई दल हो, संघ हो, अगर उसमें फूट पड़ जाए, अगर दो भागों में बट जाए, विभाजन हो जाए, तो उसको एक फिर से कैसे करना है और पूरे कुटुंब की एक साथ उन्नति कैसे करनी है, और ये कैसे निश्चय करना है कि किसी का भी विनाश ना हो, सभी को धन, मान, संपत्ति, यश प्राप्त हो। तो ये बहुत मुख्य उपदेश हम इस कली काल में भी हम इसका ये मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर परिवार जो है वह समाज का स्तंभ देखा जाता है। और शास्त्र में भी यही लिखा है कि अगर परिवार ही नष्ट हो गया है तो फिर समाज जल्द ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, कि परिवार को समाज का स्तंभ माना गया। और परिवार का स्तंभ जो है वह स्त्री पुरुष अपने अपने स्वधर्मों का पालन करे तो ये परिवार दृढ़ रहता है, और फिर परिवार के दृढ़ रहने से समाज भी दृढ़ रहता है। तो यहाँ पर मुख्य जो प्रश्न है वह महाराज युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म पितामह से पूछते हैं कि अगर बहुत बड़ा कुटुंब हो, उसमें दो दल हो, तो उसको पारस्परिक स्पर्धा के आधार पर भी अगर एकजुट करके न रखा जाए तो कौन से ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से वह दो दल है उसको एक करके रखा जाए और कोई फूट ना पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। और ये भी कौन सा साधन है कि पूरे कुटुंब, पूरे परिवार की उन्नति एक साथ हो, ये कृपा करके मुझे बताइए। भीष्म पितामह उत्तर में ये कहते हैं कि आपके उत्तर का एक संवाद के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यही आपका उत्तर है। और ये संवाद जो है वह श्री कृष्ण और नारद मुनि उनके बीच का संवाद है, जो थोड़े समय पहले हुआ था और मुझे ये भली भांति ज्ञात है। तो ये दोनों का संवाद मैं आपके उत्तर के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो एक बार श्री कृष्ण यहाँ पर नारद मुनि को पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक भगवान जो होते हैं वह अपने भक्त से सहाय मांगते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखा जाता है कि लगभग अगर जो एक प्रकार के व्यक्ति हो जो हितैषी हो हमारे, और फिर दूसरे प्रकार के हितैषी हो और ज्ञानी भी हो, और एक तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो हितैषी भी हो और ज्ञानी भी हो, मगर उन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, तो ये तीनों प्रकार के जो लोग होते हैं ये गुप्त या गोपनीय मंत्रणा को सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं। अगर ऐसे लोग गोपनीय मंत्रणा को सुन ले तो ये गुप्त सूचनाएं, गुप्त योजना होती है, उसको प्रकट कर देते हैं। और प्रकट करने के बाद जो दुविधा होती है वह उसको क्रियान्वित करने में होती है, और जो योजना का प्रयोजन है वह सिद्ध नहीं होता है। बहुत सारी दुविधा बढ़ जाती है क्योंकि पहले से ही योजना प्रकट हो गई है। तो जो मन को वश में किए हुए हैं, जो ज्ञानी है और हितैषी भी है, ऐसे लोगों को ही गोपनीय मंत्रणा या योजना सुनने का अधिकार है। यहाँ पर मन को अंकुश में करने का बहुत बड़ा महात्म्य श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर हमें बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर एक मनुष्य दूसरे को कुछ प्रश्न पूछे तो वो ये ध्यान में रख के प्रश्न पूछता है कि सामने वाला मनुष्य जो है वह बुद्धि बल से परिपक्व है, जो मेरी दुविधा को दूर करे, मुझे कुछ सहायता करे, मुझे कुछ उपदेश दे, संदेश दे, जिसके माध्यम से मेरा जो दुख है, मेरी दुविधा है, वो दूर हो जाए या नष्ट हो जाए या कम हो जाए। तो यहाँ पर भगवान जो है वह स्वयं हम सभी को कह रहे हैं कि अगर भगवान नारायण को पूछ रहे हैं, नारद मुनि को पूछ रहे हैं, उनके परम भक्त, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नारद मुनि में वह बल, बुद्धि और सब कुछ है जिससे मेरी दुविधा, भगवान की दुविधा भी दूर हो सकती है। तो भक्त के पास में ऐसी बुद्धि है, ये हमें भगवान कह रहे हैं। और खास करके हमको यहाँ पर भगवान नारद मुनि का उनकी गरिमा बढ़ा रहे हैं, उनका महात्म्य बढ़ा रहे हैं, और उनका जो पदवी है, उनकी जो भक्त की पदवी है वह बहुत ही ऊंची,
कर दी है, भगवान ने उन पर अनुग्रह किया है और नारद मुनि की ख्याति यश कीर्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पर भगवान ने स्वयं अपनी दुविधा अपने भक्त के प्रति व्यक्त की है और कहा है कि कृपा करके मेरी ये दुविधा दूर करने की कृपा करे, क्योंकि मैं बहुत ही यहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये यहाँ पर भगवान हमको कह रहे हैं इनडायरेक्टली, नारद मुनि को प्रश्न पूछते हुए। फिर वह भगवान कहते हैं कि मैं अगर अपना वास्तविक स्वरूप सभी को दिखा दूं तो पूरा यादव संघ जो है वह मेरा दास बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे पास जो भी भोग सामग्री आती है, भोग की सामग्री, तो उसका आधा हिस्सा ही मैं रखता हूँ मेरे परिवार के लिए और आधा हिस्सा है मैं पूरे कुटुंबजनों में बांट देता हूँ। और फिर मैं उन सभी की आलोचना सुन लेता हूँ, कटु वचन सुन लेता हूँ और उनको क्षमा कर देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अपने परिवार की बात कर रहे हैं कि अपने परिवार में तभी भी उनके परिवार उनको भी नहीं छोड़ा। अपने परिवार जनों के कटु वचन सुनने के आदी हो गए थे श्री कृष्ण भगवान और उनको क्षमा भी कर देते थे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी पदवी भगवान ने हमको दिखाई है कि परिवार के कटु वचन सुनना, ये जो परिवार का सबसे बड़ा जो स्तंभ होता है या मुखिया होता है, उसके लिए तो ये स्वाभाविक है, उनको सुनना पड़ता है, लोग बोलने ही वाले हैं। तो भगवान को अगर नहीं छोड़ा है तो हमको क्यों छोड़ेंगे कोई यहाँ पर। तो भगवान ने अपने द्वारकाधीश नहीं थे, मगर द्वारकाधीश तो उग्रसेन थे, मगर वह कहे जाते थे द्वारकाधीश, मगर फिर भी उनके जो पूरे यादव संघ के दल थे वह सभी उनको कोई उनको कटु वचन सुनाते थे तो वो उनको क्षमा कर देते। तो ऐसा उनका भगवान का हाल था। वह कहते हैं कि जैसे कोई मनुष्य को अग्नि प्रकट करनी है तो वह अपने मन में आरण्य काष्ठ का विचार करता है। आरण्य माने जंगल और काष्ठ माने लकड़ा। तो अगर हम देखें कि अग्नि को प्रकट करने के लिए 2 लकड़ी को लिया जाए और उसको हम घिसते हैं और फिर फ्रिक्शन होता है और फिर अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही मेरे परिवार के, मेरे कुटुंब के अगर 2 या अधिक दल है, वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, जैसे 2 लकड़े एक साथ घिसते हैं तो जिससे अग्नि प्रकट होती है, तो ये दोनों के विरोध से मेरा हृदय भी जलता रहता है। कैसी सुंदर व्याख्या भगवान करते हैं। फिर और एक व्याख्या करते हैं कि एक माँ जिसके दोनों पुत्र जुआरी है और वो दोनों पुत्र एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो माँ की तो यही इच्छा होगी कि मेरा एक पुत्र है वह जीत जाए और उनकी ये भी इच्छा होगी कि दूसरा पुत्र है वह हारे भी नहीं। तो ऐसी मेरी दुविधा है यहाँ पर कि दोनों पक्ष, दोनों दल जो है वह दोनों मुझे जलाते रहते हैं। तो मैं दोनों की उन्नति इच्छता हूँ मगर वह दोनों ही एक दूसरे के विरोधी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या मेरे जीवन में है। वो कहते हैं कि बलराम जो है वह बल के अधिपति है, वह बल में ही मस्त रहते हैं। गद जो मेरा छोटा भाई है वह बहुत ही सुकुमार सा है, तो वह परिश्रम से बहुत दूर भागता है। मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, वह रूप सौंदर्य के अभिमान में मस्त रहता है। तो ये 3 जैसे महारथी होने के बाद भी मैं अपने आप को असहाय सा देखता हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं है, ऐसी उनको अनुभूति भगवान को होती है। फिर वो कहते हैं कि वृष्णि और अंधक ये दोनों जो है दल, उनमें ऐसे कई महारथी हैं कि ये जो महारथी अगर कोई युद्ध के दल में पक्ष में चले जाए तो वो पक्ष जीत जाए, और अगर वो पक्ष से ये सभी लोग हट जाए तो वो पक्ष हार ही जाए। ऐसे ऐसे महारथी भरे हुए हैं। मगर ये 2 दलों में खास करके 2 मुख्य जो मनुष्य है जिसका नाम वो लेते हैं कि आहूक और अक्रूर, ये दोनों जो विरोध करते हैं एक दूसरे का, तो ये दोनों मुझे बहुत ही बड़ा सताते हैं, मुझे बड़ी समस्या देते हैं। मैं किसका चयन करूं और किसका ना करूं, ये बहुत बड़ी दुविधा में मुझे डाल देते हैं ये दोनों ही। तो ये भगवान की समस्या नारद मुनि के प्रति उन्होंने प्रकट की। वो कहते हैं कि कोई अगर आहूक और अक्रूर जैसे 2 महारथी या 2 परम मित्र अगर किसी के पास हो तो बहुत बड़ा सुख है, मगर ये किसी के पास हो
और दोनों एक दूसरे का विरोध करते हो तो ये बहुत बड़ा दुख है। और फिर कहते हैं कि अगर ऐसे परम मित्र कोई दल में न भी हो, किसी के पास न भी हो, तो ये भी बहुत बड़ा दुख है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर आहूक और अक्रूर दोनों को चाहते हैं, दोनों को बहुत ही प्रेम करते हैं, दोनों का सम्मान करते हैं, उनको दोनों परम प्रिय है। मगर वह उनकी समस्या यह है कि ये दोनों ही एक दूसरे के विरोध करते हैं, उनमें अनबनाव है, वह मनस्य है। तो फिर ये चयन नहीं कर पाते हैं कि किसका पक्ष मैं लूं और किसका ना लूं। वो कहते हैं कि एक को मैं चुनूं तो दूसरा रुष्ट हो जाए, दूसरे को चुनूं तो पहला रुष्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना है? ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरी दुविधा है, मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ, कृपा करके इस दुविधा को दूर कीजिए ऋषिवर। नारद मुनि को ये आग्रह कर रहे हैं भगवान। बहुत बड़ी महिमा है नारद मुनि की। तो नारद मुनि फिर उनको उत्तर में कहते हैं कि दुविधा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो बाह्य दुविधा होती है, जो बाहर की दुविधा होती है। एक आभ्यंतर दुविधा होती है, जो भीतर की होती है, अंदर की होती है, विचारों की, मतभेद की। और फिर वो कहते हैं कि ये दोनों दुविधाओं में भी दो दो भेद हैं। उसमें दो दुविधा होती है, एक होती है स्वकृत दुविधा और दूसरी होती है परकृत। स्वकृत दुविधा वैसी होती है कि जिसको हम कहते हैं कि हमारे अपने ही कर्म से हमने दुविधा उत्पन्न की है हमारे जीवन में, ये स्वकृत है, हमारे स्वतः के कर्म से। और परकृत दुविधा को कहा जाता है कि किसी परकर्मी यानी दूसरे किसी के कर्म से हमारे जीवन में कोई दुविधा आ गई है, कोई परिवारजन के कोई दुविधा से, कर्म से हमारे जीवन में दुविधा आई है, उसको परकृत दुविधा कहते हैं। तो ये यहाँ पर दुविधा के दो भेद यहाँ पर कहे हैं। वो कहते हैं कि उग्रसेन, जिसको आपने राजपाट दे दिया है, ऐश्वर्य दे दिया है, ये आपने अपनी स्वेच्छा से दे दिया है, प्रयोजनवश या कोई इच्छावश आपने स्वेच्छा से उनको ये पूरा राज्य दे दिया है। तो ये जो दुविधा आपके जीवन में उत्पन्न हुई है कृष्ण भगवान, ये आभ्यंतर दुविधा है, आपने ही अपने लिए ये दुविधा उत्पन्न की है। आहूक और अक्रूर दोनों जो है, ये आपके कहने से ही ये दुविधा उनके जीवन में भी आई है। अक्रूर और उग्रसेन एक हो गए हैं, आहूक अलग दल में है, तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो और बाकी सब जो कुकुर है, भोज है, अंधक है, वृष्णि है, चारों दल जो है यादव संघ में ही आते हैं। ये चारों के जो आपने नाम कहे हैं, ये चारों आपके ही यादव संघ के दल हैं, और आहूक और अक्रूर भी आपके ही दल में हैं, मगर वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो ये जो दुविधा है, इसका कारण जो है ये आभ्यंतर है। आपने ही उग्रसेन को पूरा राजपाट देने के बाद ये दुविधा अपने लिए उत्पन्न की है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। भक्त यहाँ पर भगवान को कह रहे हैं कि आप ही की ये दुविधा बनाई गई है। वो कहते हैं कि उग्रसेन को अभी जो आपने राजपाट सौंप दिया है, तो वो दृढ़ मूल हो गया है, वह कोई भी शक्ति का उपयोग से वह राजपाट आप उनसे छीन नहीं सकते हैं। तो उग्रसेन वहां पर बैठ गया है, मूल में जाकर बैठ गया है और दृढ़ हो चुका है। तो दृढ़ मूल यहाँ पर उग्रसेन को कहा गया। उग्रसेन दृढ़ मूल हो चुका है आपके राज्य पर, और उसको उखाड़ना, उससे वापस राज्य प्राप्त करना लगभग असंभव सा है। अगर आप युद्ध की योजना भी बना दे तो कदाचित संभव है कि आप फिर से राजपाट अपने पास ले आए, मगर युद्ध में फिर धन का बहुत व्यय होगा और कितने लोग विनाश हो जाएंगे, कितने लोगों का मतलब कितने की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत भयानक परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो हमें इस ओर नहीं जाना है। इसका एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। नारद मुनि कहते हैं कि एक शस्त्र है जो लोहे का बना हुआ नहीं है, उसका अगर आप उपयोग करें और परिमार्जन और अनुमार्जन के माध्यम से आप अपने विरोध पक्ष के जीवा को ही काट ले, तो संभव है कि आप इन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का अनबनाव दूर कर सकते हैं,
पूरे यादव संघ को एक कर सकते हैं और सभी की उन्नति भी करा सकते हैं। तो ये एक शस्त्र है जिसके माध्यम से ये संभव दिख रहा है। तो कृष्ण भगवान फिर उनको पूछते हैं कि भाई ये कौन सा साधन है, ये साधन कैसा है, इसके गुण मुझे बताइए जो लोहे का बना नहीं है और फिर भी हृदय को छेद कर सकता है, हृदय में छेद कर सकता है। तो ये कौन सा साधन है? तो नारद मुनि फिर उनको साधन के गुण समझाते हैं। वह कहते हैं कि आप सुनिए, यथाशक्ति के आधार पर आपको अन्न दान करना है, ब्राह्मणों को करना है, उचित पात्रों को करना है। फिर आपको सहनशील बने रहना है, आपको सरलता लानी है अपने जीवन में। सरलता यानी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, निष्कपट भाव से आपको सभी से संवाद करना है, सद्भाव पूर्ण संवाद करना है। और फिर आपको कोमलता आपके जीवन में लानी है। कोमलता यानी मीठी वाणी, मीठे मीठे शब्दों से आपको सभी से सद्भाव पूर्वक संवाद करना है। और आपको यथासंभव सभी परिवारजनों का आदर सत्कार करना है, सम्मान करना है। ये जो 5 गुण मैंने कहे हैं, इस 5 गुणों से ये शस्त्र बनता है, जो मैंने आपको कहा कि ये लोहे का नहीं है, कोई मेटल का ही नहीं है। तो ये शस्त्र बहुत ही भारी शस्त्र है और ये शस्त्र का उपयोग करके फिर आप यहाँ पर परिमार्जन और अनुमार्जन का उपयोग करके लोगों की जीवा को ही काट लीजिए। ये 2 शब्द जो है इसके भी बहुत सुंदर अर्थ है। परिमार्जन का अर्थ ये होता है कि आप सहनशील बनकर, क्षमाशील बनकर, सरल स्वभाव से, सरल भाव से, सुंदर वाणी से, मीठी वाणी से यानी कोमलता से आप दूसरों के दोष को दूर करें, इसका नाम है परिमार्जन। और फिर आप यथासंभव निष्कपट भाव से सामने वाले का आदर सत्कार कीजिए, सम्मान कीजिए और उनके हृदय में विनय प्रकट कीजिए, इसको कहते हैं अनुमार्जन। तो परिमार्जन और अनुमार्जन ये 2 भी शस्त्र है और ये 2 साधन जो मुख्य साधन है उसके सामंजस्य में इसका उपयोग करना है। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप परिमार्जन अनुमार्जन का उपयोग करके सामने वाले की जीवा को काट लीजिए। इसका अर्थ यहाँ पर ये देखना चाहिए, ये रूपक है। किसका रूपक है? जीवा को काट लीजिए। इसका अर्थ है कि सामने वाले के हृदय में आप इतना विनय प्रकट कर दीजिए कि सामने वाले की कुछ बोलने के लायक ही ना हो, उनके हृदय में विनय प्रकट हो जाए, आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लगे। और जब प्रेम के अश्रु निकलते हैं तो वाणी की क्या आवश्यकता है, तो वह बोलने योग्य ही न रहो, कि जीवा की आवश्यकता ही ना हो। इसका अर्थ है जीवा को काट लेना। और आप ऐसा विनय प्रकट कीजिए आदर सत्कार करके, सरलता से और कोमलता से, कि सामने वाला आपकी बात मान जाए, आपके दल में आ जाए, आपके पक्ष में आ जाए और आपकी मानने लगे, आपके अधीन हो जाए, तो आप उनको जीत सकते हैं और दोनों दलों को एक कर सकते हैं। तो ये दृष्टि से हमको देखना है कि नारद मुनि ने कहा है कि जीवा को काट लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमको चाकू से किसकी जीवा को काट लेना है। जीवा को काट लेना यानी कि आप उनके हृदय में ही विनय प्रकट कर दीजिए कि जीवा की उपयोगिता ही न रहे, हृदय से, आंखों से अश्रु निकलने लगे। तो यहाँ पर प्रेम की बात यहाँ पर नारद मुनि ने कही है कि सबको सरलता से, कोमलता से, प्रेम भाव से सभी को जीत लीजिए और सभी को एक कर लीजिए। वो कहते हैं कि कोई भी आपके यादव संघ में अगर कोई मनुष्य है, आपके विरोध में कुछ बोलने की इच्छा रखता हो या कुछ बोल भी दे, तो आप कोमलता से, सरलता से आप उसको जीत ले, उसकी जीवा को काट ले। तो कोई बोले या बोलने की इच्छा रखता हो या मन के विचार व्यक्त न करता हो, मगर आपको पता हो कि कुछ विरोध कर रहा है मेरा या मुझसे अनबनाव है, तो उनके हृदय में विनय प्रकट कर दीजिए, तो वो अपने आप बोल देगा और आपका मानने भी लगेगा। फिर वह कहते हैं कि जो मनुष्य महान नहीं है, साधारण है, जिसके अनुयायी भी नहीं है और जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, वह मनुष्य कोई भी बड़ा भार नहीं उठा सकता है। और आप ऐसे एक ही मनुष्य हो जो
ये भार उठा सकते हो, क्योंकि आप महान हैं, आपके इतने सारे अनुयायी हैं और आपने अपने मन को वश में कर रखा है। तो आप एक ही ऐसे मनुष्य हैं जो पूरे कुटुंब का भार उठा सकते हैं। फिर एक उदाहरण और देते हैं कि समतल भूमि पर जो बैल चलते हैं, तो समतल भूमि यानी फ्लैट सरफेस पर जो भी बैल चलते हैं तो वो तो बहुत बड़ा भार उठा लेते हैं, मगर दुर्गम भूमि हो, ऊंच नीच वाली हो, उस पर बहुत कम बैल भारी भार उठा सकते हैं। और आप ऐसे बैल एक ही हो जो दुर्गम भूमि पर चलने वाले बड़े से बड़ा भार उठा सकते हैं। दुर्गम भूमि का यहाँ पर रूपक की दृष्टि में ये देखना है कि ऊंच नीच वाला आपका जीवन है, कि आपके कुटुंब में ही फूट पड़ गई है, दो दल बन गए हैं, दो या और अधिक फूट बढ़ेगी तो और दल बन जाएंगे, फिर अंदर ही अंदर दो एक दूसरे से लड़ेंगे तो विनाश हो जाएगा। तो ये आपका जो रास्ता है वो ऊंच नीच वाला है, दुर्गम भूमि है, और आप ऐसे ऐसे बैल हो जो बड़े से बड़ा भार उठा सकते हो। और यहाँ पर भगवान को नारद मुनि ने यादव संघ का मुखिया घोषित कर दिया है। वो कहते हैं कि आप तो यादव संघ के मुखिया हो, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं जो ये बड़े से बड़ा भार उठा सके। तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा कुछ करना है कि ये दो दल एक हो जाए, आहूक और अक्रूर के दो दल है वह एक हो जाए, आपका पूरा संघ यादव कुल जो है एक परिवार बन जाए, एक साथ रहे और कोई फूट ना हो और अपने आप को विनाश के कगार पर आकर के खड़ा ना कर दे। आपको ऐसा कुछ करना है। तो नारद मुनि यहाँ पर उनको शस्त्र का भी ज्ञान देते हैं। फिर वह कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य जो होता है, जो क्षमाशील होता है, जो इंद्रिय निग्रह वाला होता है और जिसने धन और मान को त्याग रखा है और त्याग करने की शक्ति भी रखता है, ऐसा एक मनुष्य या तो कोई पूरा दल कोई बुद्धिमान मनुष्य के अधीन नहीं रह सकता है। तो अगर ऐसा कोई मनुष्य हमने देखा है कि कोई बुद्धिमान हो और इंद्रिय निग्रह उसने प्राप्त कर ली हो, जितेंद्रिय हो गया हो, और जिसको धन का मोह ना हो, जिसको मान का मोह ना हो और क्षमाशील हो, ऐसा ही मनुष्य दूसरे बुद्धिमान मनुष्य के अधीन रह सकता है। तो नारद मुनि यहाँ पर उनको संकेत दे रहे हैं कि आप ये काम करिए कि आप दोनों दलों में से ऐसे ऐसे लोगों को चुनिए जो बहुत बुद्धिमान हो, क्षमाशील हो, अपने मन को वश में किया हुआ हो, और ऐसे लोगों को आप फिर अपने अधीन बनाइए धीरे धीरे, और फिर जो भी अनबनाव है उसको आप फिर दूर करिए, मैंने जो शस्त्र कहा है उसके माध्यम से, और दोनों दलों को एक कर दीजिए। तो यहाँ पर उनको संकेत में नारद मुनि भगवान को समझा रहे हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, एक यादव मुखिया के आधार पर, उसके जो आपका जो अधिकार है, आपका जो दायित्व है, तो आप यादव के मुखिया है, आपका दायित्व ऐसा ही होना चाहिए कि आप पूरे यादव संघ में धन मान संपत्ति सभी लोग कमाएं, सभी की उन्नति हो, सभी का उद्धार और कल्याण हो, ऐसा ही आपको करना है। तो ये बहुत धीर गंभीर सोच समझकर आप आगे बढ़िएगा, और एक शस्त्र का जो मैंने आपको ज्ञान दिया है उस शस्त्र का आप उपयोग कर सकते हैं, और अनुमार्जन परिमार्जन का भी उपयोग करके आप दूसरों की जीवा को काट सकते हैं, तो जिसके माध्यम से आपकी जो दुविधा है वो दूर हो सकती है। तो ऐसा फिर नारद मुनि उनको कहते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि कुकुर, अंधक, वृष्णि और भोज, ये जो चार दल हैं यादव संघ के, उसका तो क्या कहना, उनके हृदय में तो आपके प्रति बहुत अपार प्रेम है। आपके आश्रय में तो महान महान मुनि और ऋषि भी है, आपके बुद्धि का सहारा लेकर ही वह परम गति को प्राप्त करते हैं। तो सभी आपके आश्रित ही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो फिर आपके यादव संघ के जो दल है उसका तो क्या कहना है, आप तो सभी जीवों के गुरु है, आप भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो पूरा यादव संघ जो है वह आपके आश्रित रहते हुए ही उन्नति को प्राप्त कर सकता है। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि आप यही देखिए कि आपका पूरा यादव संघ एकजुट होकर रहे, बीच में जो कोई भी फूट हो उसको दूर करे,
ये शस्त्र के माध्यम से और एकता बनाए रखे और सभी की उन्नति की तरफ आप प्रयाण करें और सभी की उन्नति कराए, सभी को आपके मुखिया होने के दायित्व के आधार पर। तो यहाँ पर एक दूसरी दृष्टि भी मैं आपको देता हूँ कि ये सेम अगर शस्त्र हम देखें तो कृष्ण भगवान ने हस्तिनापुर जाकर के इसका भी उपयोग किया था, मगर वहाँ पर भी कुछ दाल गली नहीं। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि दो दलों में फूट पड़ गई थी। इसका मेन मुखिया आप देख सकते हैं हस्तिनापुर का कि धृतराष्ट्र को मान सकते हैं, भीष्म पितामह को मान सकते हैं। भीष्म पितामह को अगर माने तो उनके लिए तो पांडव और कौरव दो आंखें थी। वह तो ये चाहते ही नहीं थे कि दोनों दल एक दूसरे के साथ लड़े, विरोध करे। वह तो चाहते थे कि दोनों सभी भाई एक साथ होकर के 105 होकर के पूरे विश्व पर राज करे और सभी लोग सुख को प्राप्त करे और इस पृथ्वी के साधनों को भोगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने वहाँ जाकर के बहुत प्रयास किया, साम दाम दोनों का उपयोग किया, फिर वो भी नहीं हुआ। और बहुत सारे ऋषियों ने भी ये बहुत प्रयास किया, मगर दुर्योधन नहीं माना और मुख्य रूप से तो धृतराष्ट्र भी नहीं माने। वो चाहते तो ये रोक सकते थे राजा होने के नाते, मगर वो भी मोह का प्रतीक था, अंधे थे। तो मोह अंधा होता है, तो उनका मोह उनके पुत्र में था, तो वो भी नहीं माने और फिर कौरवों का विनाश हो गया। मगर जब तक कृष्ण भगवान जीवित थे तब तक यादव संघ एक होकर रहा था। मगर उनको फिर लगा मृत्यु के पहले कि अभी ये जो यादव कुल है बहुत बड़ा हो गया है। भागवत पुराण में लिखा है कि कितने संतानें थी कृष्ण भगवान की, ये तो कहा ही नहीं जा सकता है। कितने लोग थे यादव में, तो ये कहा ही नहीं जा सकता है। केवल उनके गुरुओं की संख्या करोड़ों में कहते हैं, भागवत पुराण में लिखा है। तो आप सोचिए, गुरु ही अगर इतनी संख्या में हो तो फिर जो पढ़ने वाले यादव शिष्य थे क्षत्रिय, वो कितने होंगे। तो बहुत बड़ा भार बढ़ गया था पृथ्वी पर। और कृष्ण भगवान के जाने के पहले उनको लगा कि अभी ये भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनका कोई विरोध करने वाला है ही नहीं। और फिर ये मद यानी एरोगेंस उसमें प्रभाव में आ जाएंगे और फिर एक दूसरे का विनाश कर देंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं ही इनके विनाश का प्रयोजन करके चला जाऊं। और उनके फिर ऋषि के द्वारा शाप दिलवाया, गांधारी के द्वारा भी शाप दिलवाया, और दो शापों का फलित होना फिर यादव कुल का विनाश हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद। तो भगवान भी कभी असफल होते हैं, सफल होते हैं। तो ये हमको देखना है कि भगवान भी जाकर के दुर्योधन को समझाए थे, मगर वो नहीं समझे, तो भगवान भी असफल होते हैं। और हम तो हमारी क्या बात हुई। तो मगर हमें ये संदेश मिलता है कि इस युग में आज हमें हमारे परिवार में भी अगर कोई फूट पड़ गई हो या हमको दिखता है कि पड़ने वाली हो, तो परिवार का जो एक मुखिया होता है उसको ये भार उठाना है। उसको अपने परिवार के कटु वचन सुनने की आदत होनी चाहिए। वह सुन लेता है, उसको क्षमाशील बना हुआ रहना है, उसको क्षमा कर देना है और फिर उनको अनुमार्जन परिमार्जन दोनों का उपयोग करना है। और बिना लोहे का शस्त्र जो नारद मुनि ने कहा है उसका उपयोग करते हुए दोनों दलों को, फूट जो पड़ गई है उसको विनाश करना है, दोनों दलों को जोड़ना है और अपने परिवार की उन्नति करवानी है। और ये देखना है कि किसी का विनाश ना हो। परिवार हो, बड़ा कुटुंब हो, और हर एक कुटुंब को एक मुख्य मुखिया चुनना चाहिए जो बहुत ही सक्षम हो, जिसने लगभग अगर अपने मन को वश में कर लिया हो, और खास बात के धन और मान की लालसा उसके मन में ना हो। ये बहुत आवश्यक है। धन और मान की लालसा न हो तो ये मुखिया बनने के योग्य होता है और ये पूरे कुटुंब को एक बनाकर रख सकता है और उस पूरे कुटुंब की उन्नति करवा सकता है। तो ऐसा एक मुखिया सभी परिवारों में, सभी कुटुंबों में होना चाहिए। और एक जो मुखिया होता है उसको जैसे बैल भार उठा सकता है दुर्गम भूमि पर, तो ऐसे ही अपने कुटुंब का भार मुखिया को उठाना है। और भार उठाने वाले को ही दुख भोगना पड़ता है, मगर ये तो स्वाभाविक है, किसी न किसी को तो करना ही होगा। तो क्यों ना कोई ऐसा परम मुखिया चुने हम सभी हमारे परिवार के लिए जो बड़ा भार उठाए
और भार उठाने के माध्यम से फिर सभी लोग उसके अधीन रहे और वह सभी पूरे कुटुंब की उन्नति की इच्छा रखे और उन्नति को प्राप्त कराए। ऐसा मुखिया हम सभी कुटुंबजनों को मिले, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे सुंदर वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान आप अगर सुनते हैं, अपने जीवन में भी चरितार्थ करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।